नमस्कार मित्रों, जैसा कि भारत देश के सर्वोच्च न्याय प्रणाली व्यवस्था के अंतर्गत आज मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा व्याकरणिक शब्द यदि एफआईआर चार्जशीट में हैं तो ऐसी दशा में दोषी साबित करना, अपराध कारित करने वाले व्यक्ति को दोषी साबित करना मुश्किल है। आ जाइए विषय पर। देखिए यहाँ लिखा गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया। किसको बरी कर दिया गया? अर्थात गंभीर सिंह का मामला, गंभीर सिंह को मृत्युदंड जैसे गंभीर मामले में दोषी करार किए जाने के द्वारा। किसके द्वारा दोषी करार किया गया? अर्थात हमारे न्याय प्रणाली अर्थात निचली कोर्टों के द्वारा, जैसे कि दीवानी न्यायालय, सेशन कोर्ट और इसके बाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद। और जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट अर्थात देश की सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्था में जब यह मामला जाता है, तब कि जितने उसमें कार्यवाहियां हुई हैं उसी को लेकर के मैं उपस्थित हूं। जैसे देख लीजिए कि यह घटना कहाँ की है। यह घटना उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के तुर्किया गांव के अछनेरा पुलिस स्टेशन की है और यह घटना 8-9 मई 2012 की है। 8 और 9 मई 2012 की यह घटना है और यह तुर्किया गांव के अछनेरा पुलिस स्टेशन का मामला है। इसको लेकर के उपस्थित हुआ हूं। अब देखिए क्या आरोप है, अर्थात गंभीर सिंह के ऊपर क्या आरोप लगा है। गंभीर सिंह के ऊपर अपने ही भाई भाभी और उनके 4 निर्दोष बच्चों की हत्या से संबंधित मामला है। अपने ही भाई भाभी एवं भाई भाभी के 4 लड़के, उन्हीं की हत्या का आरोप गंभीर सिंह के ऊपर लगता है, जिसमें निचली कोर्ट, सेशन कोर्ट, दीवानी न्यायालय और उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा दोषी मानते हुए 9/1/2019 को मृत्युदंड की सजा दे दी जाती है। जब उच्च न्यायालय से 9/1/2019 में गंभीर सिंह को अपने ही भाई भाभी एवं भतीजे की हत्या के जुर्म में दोषी पाया जाता है और 2019 में उनको फांसी की सजा हो जाती है। और इसके बाद जब यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाता है, जैसे देखिए सुप्रीम कोर्ट में उच्च न्यायालय द्वारा सजा हो जाने के बाद 28/1/2019 को सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाती है और गंभीर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सिविल अपील संख्या 850-851/2019 यह आपराधिक मामला हाई कोर्ट से रिफर होकर के सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति कौन है? संजय करोल की बेंच द्वारा अब जजमेंट का मतलब यह है कि जब भी किसी भी सर्वोच्च न्यायालय चाहे उच्च न्यायालय में जब कोई मामला जाता है तो उसमें पूर्व के और जजमेंट लगा करके वकील जो होते हैं हर तरीके से उस आदमी को बचाने का प्रयास करते हैं। तो इस मामले में गंभीर सिंह के ऊपर जो मृत्युदंड जैसे सजा उच्च न्यायालय और निचली कोर्टों के द्वारा दिया गया, तो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने जब यह मामला पहुंचता है तो उसमें वकील अभियोजन पक्ष के द्वारा नहीं बल्कि उस आरोपी के माध्यम से
उस वकील के द्वारा ये 2 जजमेंट दिया जाता है। जैसे एक बिरधी चंद शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य का ब्यौरा दिया जाता है और उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है, यह प्राविधानित है कि माननीय न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि दोषी बचन नहीं चाहिए, दोषी बचना नहीं चाहिए, लेकिन निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। अर्थात व्याकरणिक शब्द नहीं होने चाहिए चार्जशीट में। जैसे कहने का तात्पर्य है कि जो भी चार्जशीट FIR होने के बाद जो चार्जशीट दाखिल की जाती है, उस चार्जशीट में माननीय सुप्रीम कोर्ट का विचार है कि व्याकरणिक शब्द नहीं होने चाहिए। जैसे स्थापित होनी चाहिए या अवश्य, न कि हो सकती है, सिद्ध हो सकता है और सिद्ध होना चाहिए या अवश्य सिद्ध होना चाहिए। अर्थात इस जजमेंट में पूर्व में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके के व्याकरणिक शब्द यदि चार्जशीट में लिखे गए हैं तो ऐसे मामले में दोषी को सजा नहीं दिलाया जा सकता है, क्योंकि यह पूरी तरह सिद्ध नहीं हो पा रहा। और दूसरा एक जजमेंट लगाया गया। दूसरा जजमेंट क्या है? दूसरे में देखिए, दूसरा जजमेंट क्या है? दूसरे जजमेंट का नाम है शिवाजी साहबराव बोबड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य। ये 1973 का मामला है। इसके 2 सेक 793 और सेक पैरा नंबर 19 पृष्ठ संख्या 807 पर, उसमें इस क्रिमिनल मामले में पृष्ठ 1047 पर यह लिखा गया है कि निश्चित रूप से यह एक प्राथमिक सिद्धांत है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को किसी भी मामले में आरोपी बनाना है तो वह एक सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है? कि अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले आरोपी का दोषी होना अनिवार्य है। माननीय सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि जब वह मामला अदालत के सामने होता है तो आरोपी जो बनाया गया है उसका दोष अनिवार्य रूप से सिद्ध होना चाहिए। चाहे उस हत्या में शामिल जो भी साक्ष्य लगाए गए हैं, जो भी उपकरण, जो भी यंत्र उस अपराध में शामिल किए गए हैं उससे, और गवाहों के बयानात के अनुसार अपराध बिल्कुल साबित हो जाए, अनिवार्य रूप से सिद्ध हो जाए। और बिंदु इसमें उस जजमेंट में क्या दिया गया है? शिवाजी साहबराव बोबड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य में क्या दिया गया है? पहला जो बिंदु दिया गया है, न कि केवल दोषी हो सकता है, अगर उस FIR चार्जशीट में इस तरीके से लिखा है, और हो सकता है और अनिवार्य रूप से दोषी है के बीच मानसिक दूरी लंबी है और अनुमानों को स्पष्ट नहीं करती है। कहने का तात्पर्य है कि केवल मानवीय आधारों पर संभावनाओं से काम नहीं चलेगा, बल्कि उस चार्जशीट में अगर पूरी तरह से दोष सिद्ध नहीं हो रहा है तो ऐसी दशा में उस आरोपी व्यक्ति को सजा नहीं दिलाई जा सकती है, जैसा कि इस जजमेंट में कहा है। और दूसरा बिंदु क्या कहा है उस जजमेंट में? दूसरे बिंदु में लिखा है कि इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल आरोपी के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप स्पष्ट नहीं किया जाना चाहिए, ना कि आरोपी दोषी है। इस तरीके से स्पष्ट नहीं किया जाना। तीसरा क्या है? परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति की हो।
परिस्थिति जो भी रही हो एकदम निर्णित हो जाए कि वाकई इसने अपराध किया है, और प्रवृत्ति की होनी चाहिए, अर्थात निर्णायक, अर्थात निर्णित हो जाए कि अपराध इसी ने किया है, और प्रवृत्ति का मतलब होता है स्वभाव, इसके द्वारा ही इस तरीके का कृत्य किया गया है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सत्य साबित होनी चाहिए, तभी उस व्यक्ति को आरोपी साबित करके पनिशमेंट किया जा सकता है। और चौथा बिंदु उसने उस जजमेंट में क्या लिखा है, उन्हें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना के अलावा हर संभव परिकल्पना को खारिज कर देना चाहिए। केवल मानवीय आधार पर संभावनाओं के सहारे आप इस तरीके से चार्जशीट में लिख करके दोषी साबित नहीं कर सकते हैं। और पांचवा जो बिंदु इसमें दिया गया है, पांचवा और अंतिम देखिए यही दिया गया है, पांचवा बिंदु है, और साक्ष्यों की एक ऐसी पूर्ण श्रृंखला होनी चाहिए। अर्थात साक्ष्य का मतलब जिस तरीके से हत्या कारित की गई है, उस हत्या कारित में जो भी यंत्र उपयोग किए गए हैं, या जिस चीज से उसको मारा गया है, या जिस तरीके से वहां की परिस्थितियां बता रही हैं, वो सारे साक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, सिद्ध होने चाहिए, श्रृंखला होनी चाहिए, जो आरोपी की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े, यह दिखाए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कृत्य आरोपी द्वारा ही किया गया होगा। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, बल्कि लास्ट में इन दोनों जजमेंटों को देखने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय करोल की बेंच ने जब इस तरीके से उस चार्जशीट में इसको देखा, तो गंभीर सिंह को इस आरोपों से बरी कर दिया। और लगभग यह मामला जो है अभी फरवरी 2025 की ये घटना है, मतलब फरवरी 2025 में इनको सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे करके इनको सारे आरोपों से बरी कर दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि एफआईआर तो की गई है, लेकिन चार्जशीट में पुख्ता प्रमाणित रूप से, अनिवार्य रूप से व्याकरणिक शब्द नहीं, व्याकरणिक शब्द में क्या होना चाहिए, केवल वर्तमान होना चाहिए, यह कि भूत नहीं होना चाहिए, ना भविष्य होना चाहिए, वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार आरोपी है, इस तरीके की व्याख्या करनी चाहिए। और सारे साक्ष्यों को देखने से यह स्पष्ट हो गया है, तो इस तरीके से जब तथ्य रहेंगे तो आरोपी बच नहीं सकता है। इसलिए मेरा केवल इतना निवेदन है, और ये हमारी विचार नहीं है बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की विचार है, और इस जजमेंट को आप देख सकते हैं, और देख करके अगर इस तरीके से किसी के साथ इस तरीके की घटना कारित की गई है, तो इस जजमेंट का सहारा लेकर के आरोपों से बरी हो सकते हैं। और हमारा केवल उद्देश्य यही है कि जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से न्याय करते हुए कि दोषी बचना नहीं चाहिए, और आरोपी दोषी फंसना नहीं चाहिए, जो दोषी है वह हर तरीके से दोष उसका साबित हो जाने के बाद उसको बचना नहीं चाहिए, और निर्दोष व्यक्ति किसी भी तरीके से फंसना नहीं चाहिए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।